86 में आप सभी का मैं पंकज मेहता स्वागत करता हूं। हम पहुंचे हैं सलूम्बर पुलिस थाना में और हमारे साथ है दबंग थाना अधिकारी हनुमंत सिंह जी सोढ़ा और कोरोना काल के विशेष व्यक्ति विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सर ये बताएं कि सर नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। सर न्यूज़ 86 कुछ सवालों के माध्यम से आपसे जानना चाहेगा कि ये अभी कोरोना काल का 3-4 लॉकडाउन हो गया, अभी अनलॉक 1 भी कंप्लीट हो गया सर, अभी अनलॉक 2 शुरू है भारत और प्रदेश के अंदर मरुधरा में। तो अभी सर आमजनों में ये जो मास्क नहीं पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखना, ये जो पूर्व में कानून का जो एक भय था ये समाप्त हो गया, इस बारे में सर? नहीं सर, कानून का भय अभी भी बना हुआ है। हमारे द्वारा इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ अभी भी अनलॉकडाउन में भी पूर्ण रूप से सेवाएं दी जा रही है। हमारे चुंगी नाका के पास एक चेक पोस्ट है हमारी, इसके अलावा हमने खैराड़ में चेक पोस्ट लगा रखी है। ये 2 स्थायी चेक पोस्टें हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस मोबाइल और मोटरसाइकिल पे भी कस्बे के अंदर लगातार मोबाइल की जा रही है। हमारे द्वारा जो भी व्यक्ति मास्क पहना हुआ नहीं पाया जाता उसका चालान किया जा रहा है। दुकानदारों के विरुद्ध भी जो सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। अब तक हमने टोटल 550 चालान कर दिए हैं, जिससे करीब 70,000 रुपये का जुर्माना हमने वसूल किया है। इसके अतिरिक्त लगातार सघन गश्त है और हमारे द्वारा पूरी मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। सर दूसरा ये कि ये जो लोग मास्क और सुपर स्प्रेडी की श्रेणी में आ रहे हैं, चाय ठेले हैं, सब्जी ठेले हैं, चाहे होटल व्यवसायी हो, जितने भी सुपर स्प्रेडर की श्रेणी में आ रहे हैं, वहाँ काम करने वाले और वहाँ के मुख्य गण जो मास्क और इन मानकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो प्रशासन द्वारा उन पर क्या कार्रवाई और उनके लिए क्या एक कठोर संदेश है सर? उनके लिए हमारे द्वारा समय समय पर एसडीएम साहब और प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त टीम और पुलिस की टीम के द्वारा इस तरह के सुपर स्प्रेडर्स को चेक किया जा रहा है। ऐसे प्रतिष्ठान भी हम लोग समय समय पर चेक कर रहे हैं। जो लोग इस तरह की गतिविधियां प्रॉपर नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। और माननीय स्थानीय बीएससी माचो साहब और एसडीएम साहब के सहयोग से ऐसे व्यक्ति उन सब के हम समय समय पर सैंपल भी ले रहे हैं। सैंपल लेवाने के बाद में भी उनके कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। तो सर क्षेत्र में सलूम्बर ग्रामीण में ये जो कोरोना फैल रहा है, प्रवासियों या जिनमें सिम्टम नहीं दिखा रहे हैं, उनमें कोई विशेष बात आपको अगर नज़र आती हो, क्योंकि आपका कोरोना अनुभव ग्राउंड फर्स्ट से प्रारंभिक से लेके अभी तक जो है उसके अनुसार आपको कोई विशेष बात नज़र आ रही हो? देखिए, ये जो ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना फैल रहा है इसमें अधिकांश वो लोग हैं जो प्रवासी है, जो बाहर से आए हुए हैं। उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है और इस क्वारंटाइन अवधि में अधिकांश लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि वहाँ कम्युनिटी स्प्रेड जैसी कोई चीज़ नहीं है। वही लोग हैं जो बाहर से आए हैं और बाहर से ही वो लोग संक्रमित होकर आए हुए थे और उनके सिम्टम्स पहले दिख नहीं रहे थे और अब वो सिम्टम उजागर हो रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ हैं। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग समय समय पर गश्त भी कर रहे हैं और प्रशासन के सहयोग से हम इस तरह के प्रोग्राम भी चला रहे हैं जिससे लोगों में अवेयरनेस हो रहा है। सर कोरोना काल में विशेष कोई आपराधिक मामले जैसे घरेलू हिंसा वाले मामले जैसे दर्ज हुए थाने में? नहीं, हमारे थाना क्षेत्र में, क्योंकि WHO की रिपोर्ट कहती है कि लोग मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं, तो घरेलू हिंसा के कोई मामले दर्ज? वैसे हमारे थाने क्षेत्र में इस कोरोना बीमारी के पश्चात कोई घरेलू हिंसा से संबंधित कोई मामला सामने आया नहीं है। हाँ, इस कोरोना अवधि के दरमियान सोशल मीडिया पर किसी जाति धर्म के विरुद्ध अफवाह फैलाने के संबंध में हमारे जरूर मुकदमे हमने किए हैं। इसके अलावा महामारी अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की है। टोटल 6 कार्रवाई हमारे थाना क्षेत्र में हो चुकी है।
इस अवधि में हम लोगों ने मोटरसाइकिल्स भी करीब 108 मोटरसाइकिलें भी जब्त की थी। तो इस तरह के लोग जो लॉकडाउन की अवहेलना कर रहे थे, और हमने करीब उन लोगों से 65,000 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया है। सर, क्या उम्मीद रखें कि पुलिस प्रशासन जो फ्रंट फुट पे है, क्योंकि कोरोना में सबसे आरंभ और फ्रंट फुट पे पुलिस प्रशासन ही रहता है, तो ये जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं और कोविड-19 के एक माध्यम बन रहे हैं, स्प्रेडर बन रहे हैं, वो खुद अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, दूसरों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, उन पर प्रशासन किस तरीके से पैनी निगाह रखे हुए है और उन पर क्या कार्रवाई होगी? न्यूज़ 86 के माध्यम से पुलिस प्रशासन के द्वारा एक कड़ा संदेश सर। मैं मेरे सभी क्षेत्रवासियों से अपील कर रहा हूँ कि इस महामारी के दौरान आप लोग जो भी प्रशासन के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उनकी आप पूर्ण रूप से पालना करें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, मास्क अवश्य पहनें, बिना मास्क घर से बाहर ना निकलें। इसके अतिरिक्त हमारे विभाग द्वारा हम लोगों के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी इस तरह से अवहेलना कर रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमने क्षेत्र में जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं उसके माध्यम से भी हम लोग ये देख रहे हैं कि इस तरह के जो तत्व हैं उनको हम चिन्हित करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। गश्त के दरमियान रात्रिकालीन गश्त, दिन की गश्त लगातार की जा रही है, चेक पोस्टों पर लगातार चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ भी हमें सूचना मिलती है कि इस तरह की कोई गतिविधि हो रही है तो हम लोग तुरंत पहुँच करके क्विक रेस्पॉन्स दे रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। मेरी अपील है ऐसे सभी क्षेत्रवासियों से कि आप लोग स्वयं का भी बचाव करें, अपने परिवार का भी बचाव करें और समाज का और अपने क्षेत्र का भी बचाव करें। सर, न्यूज़ 86 के माध्यम से ये जो कोरोना कोविड-19 महामारी पूरे विश्व में अपना कोहराम मचा रही है और दुनिया दहशत में है, तो सलूम्बर थाना अधिकारी होने के बाबत आपके नज़र से एक आपका व्यक्तिगत और एक आधिकारिक दृष्टिकोण जो बनता है वह हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए, मैं सभी से यही अपील करूँगा कि क्योंकि ये महामारी इतनी विकराल रूप धारण करने जा रही है कि हमें स्वयं की भी रक्षा करनी, हमारे परिवारजनों को भी इस बीमारी से बचाना है और हमारे पूरे क्षेत्र को भी बचाना है। इसके लिए हम सभी प्रशासन के जो निर्देश है उसकी पूर्णतया पालना करें, मास्क ज़रूर लगावें, सोशल डिस्टेंस की पालना करें, बार बार हाथों को धोएं और हमारे आसपास भी अगर इस तरह के कोई लक्षण कोई पाया जाता है तो आप तुरंत प्रशासन को सूचित करें। जो भी प्रवासी भाई बाहर से आ रहे हैं वो लोग भी क्वारंटाइन रहें और प्रशासन के निर्देशों की सख्ती से पालना करें, तभी हम लोग मिल करके इस बीमारी से मुकाबला कर सकेंगे। सर, इसी कड़ी में इस गुफ्तगू को समाप्त करते हुए एक अंतिम सवाल, समाज सेवकों की और मीडिया की क्या भूमिका आपके नज़र में आपको नज़र आती है सर? मेरी दृष्टि में इस पूरे कोरोना काल में सबसे अच्छी भूमिका मीडिया की और समाज सेवकों की रही है, जिन्होंने इस काल में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया है, जिसी के कारण हम लोग आज इस स्थिति में हैं कि हम कह सकते हैं कि हमने कोरोना पे काफ़ी कुछ काबू पा लिया है और जो जहाँ हमारी छोटी मोटी कमियां हैं उसको भी हम लोग धीरे धीरे इस पर भी काबू पा लेंगे। तो सर, जनता को आखिरी एक संदेश ये है कि मास्क पहने ही सही और कोरोना से बचे, लेकिन प्रशासन की पैनी नज़र तो बनी हुई है सर। बिल्कुल है, आप लोग, मेरी अपील है आप मास्क पहने, आप लोग अपने कोरोना से बचाव के जो भी दिशा निर्देश हमारे द्वारा समय समय पर दिए जा रहे हैं उनकी पूर्ण रूप से पालना करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, कहीं जहाँ भीड़ एकत्रित होती है वहाँ इकट्ठे ना हुए, धारा 144 लगी हुई है उसकी पूर्ण रूप से पालना करें और अति आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों में ही रहे, तभी हम लोग इस बीमारी से अपना बचाव कर पाएंगे। सर, एक अंतिम सवाल सर, जहाँ ग्रामीण एरियो में जहाँ कोविड पेशेंट निकल चुके हैं और जहाँ 14 दिनों का लॉकडाउन जो प्रशासन जिला कलेक्टर द्वारा लगाया गया था, वहाँ अभी प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा कोई गश्त या ऐसे रूटीन प्रोग्राम लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग समय समय पर जहाँ भी हमें इस तरह के अवसर मिल रहे हैं हम लोग
इस कोरोना बीमारी से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए भी अभियान चला रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे द्वारा पुलिस मित्रों के सौजन्य से मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई, पोस्टर रैलियाँ भी निकाली गई, पैदल मार्च भी किया गया और एक जनता में हमारे द्वारा ये मैसेज दिया गया कि हम लोग किस प्रकार से अपना बचाव इस बीमारी से करें।